हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय रामेश्वर सर। आज हम मेंसुरेशन क्षेत्रमिति में पढ़ने वाले हैं वृत्त सर्कल। ये आज का हमारा 5वां टॉपिक है। इसके पहले हमने 4 टॉपिक पढ़ लिया है, तो आज हम पढ़ेंगे वृत्त सर्कल। देखिए, सर्कल से आप क्या समझते हैं? कोई आपके दिमाग में एग्जाम्पल आइडिया हो? अगर नहीं होगा तो आपके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है सर्कल के लिए? चूड़ी देखा है आपने? चूड़ी देखा ही होगा, सुना ही होगा। आपके आसपास के लोग, लड़कियां या महिलाएं, माताजी, इन लोग क्या है, चूड़ियां पहनती हैं। चूड़ियां, ब्रेसलेट, कंगन, ये सब क्या है, सर्कल के सबसे अच्छे एग्जाम्पल होते हैं। आपके आसपास में और बहुत सारे ऐसे होंगे जो क्या है, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ये क्या है, सर्कल है। अगर कोई सर्कल बनता है, सर्कल मतलब वृत्त, वृत्त बनेगी। इस टाइप का अगर कोई वृत्त बनेगा तो वृत्त बनेगा तो उसका कोई केंद्र होगा, सेंटर होगा कोई। अगर कोई सेंटर है तो इस सेंटर से यहाँ तक का कोई दूरी होगा, इस छोर के अंतिम छोर तक दूरी होगा। इस दूरी को कहा जाता है आर। आर मतलब रेडियस, रेडियस मतलब त्रिज्या। क्या कहा जाता है? आर। आर मतलब रेडियस। क्या है? रेडियस, जिसे क्या बोला जाता है? त्रिज्या। क्या कहा जाता है? त्रिज्या। इसे आर कहा जाता है। अगर ये वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए क्या चाहिए हमें? आर चाहिए। क्या चाहिए? आर। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है तो आर का वैल्यू क्या रहेगा? दिया जाएगा। अगर आपको बोला जाता है वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए तो वहाँ पे आर का वैल्यू दिया रहेगा, या फिर आर का वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो वहाँ पे आपको दिया रहेगा परिधि। क्या दिया रहेगा? परिधि, सरकमफेरेंस। परिधि मतलब जैसे अगर एक लाइन दिया हुआ है, इस लाइन को अगर मैं मोड़ के एक सर्कल बना दूं, क्या बना दूं? एक लाइन दिया, उस लाइन को अगर मोड़ के मैं सर्कल बना दूं तो क्या बने? इस लाइन को अगर मैं मोड़ के इस टाइप का मोड़ते उठा के ऐसे एक सर्कल बना दूं तो क्या बन जाएगा? ये सर्कल बन जाएगा। तो यही क्या कहलाता है? उसका परिधि कहलाएगा। ये क्या है? पूरा एरिया क्या है इसका? परिधि है। तो परिधि क्या होता है इसका? परिधि होता है एक सर्कल का परिधि। ये सर्कल हो गया, तो सर्कल का परिधि होता है 2πr। क्या होता है? 2πr। पाई एक कांस्टेंट टर्म है, नियतांक है। पाई का वैल्यू होता है, चलिए लिख देता हूँ। पाई एक नियतांक है, कांस्टेंट है, जिसका मान होता है 22/7 या 3.14। 22/7 या 3.14, दोनों में से हम लोग कोई एक वैल्यू लेते हैं पाई के जगह में। और ये जो आर है, आर हमारा क्या है? रेडियस है, त्रिज्या है। ये बता दिया क्या है? उस सर्कल का आधा, केंद्र का आधा से नापेंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा? रेडियस, त्रिज्या निकल जाएगा। तो ये होता है परिधि। परिधि का सूत्र होता है 2πr। इसको बोला जाता है सरकमफेरेंस। क्या बोला जाता है? सरकमफेरेंस। क्या बोला जाता है? सरकमफेरेंस। तो ये परिधि सरकमफेरेंस का है, फार्मूला है। ऐसे ही इस वृत्त का फार्मूला है। क्या? वृत्त का फार्मूला। तो चलिए हम लोग लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का फार्मूला है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल? πr²। जैसे ये परिधि निकालने के लिए, सरकमफेरेंस निकालने के लिए दिया रहता है हमारा सूत्र 2πr, वैसे ही वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या है? πr²। ये हमारा क्या है? सूत्र है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या है? πr²। एक फार्मूला ये हो गया और दूसरा फार्मूला ये हो गया परिधि। परिधि इज इक्वल टू 2πr, सरकमफेरेंस कितना है? ये हमारा 2 फार्मूला। इन दोनों फार्मूला का आप नोट डाउन कर लीजिए और इसमें पाई की वैल्यू को नोट डाउन कर लीजिए। तीसरा, इस पाई की वैल्यू को नोट डाउन कर लीजिए। 22/7 22/7 इज इक्वल टू 3.1। या तो ये वैल्यू या तो ये वैल्यू, दोनों की में से किसी एक वैल्यू को रखेंगे और सॉल्व करेंगे। ये हमारा सर्कल होता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसे हम एक क्वेश्चन से क्या करेंगे, समझेंगे। इसका क्या निकालते हैं हम लोग? क्वेश्चन बनाते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। चलिए, वृत्त क्वेश्चन दिया हुआ है। 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 9 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्त के बीच बने वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में क्वेश्चन है,
द रेडियस ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टली। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कुलर पाथ बिटवीन द टू सर्कल। मतलब क्या कहा जा रहा है, हमें दो सर्कल दिया हुआ है। कितने सर्कल दिए हैं? दो सर्कल। दोनों सर्कल का रेडियस क्या है, आर का वैल्यू क्या है, अलग अलग है। जैसे एक सर्कल ये हुआ, इसका मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ जो ये मान लेता हूँ छोटा सर्कल। तो छोटा सर्कल कितना दिया है, आर का वैल्यू दिया है 9 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 9 सेंटीमीटर। कॉन्सेंट्रिक मतलब उसी के ऊपर में, इसी के ऊपर में एक और सर्कल दिया हुआ, एक और बड़ा सर्कल दिया है। तो बड़ा सर्कल का जो केंद्र सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो आर का वैल्यू वो कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो बीच का मार्ग बन रहा है, जैसे इस बीच को मैं रब कर दूँ, मिटा दूँ, तो देखिए, तो ये जो बीच का मार्ग है, ये बीच का मार्ग है, इसी को क्या बोला जा रहा है? एरिया निकालने के लिए क्या बोला जा रहा है? ये हमारा पाथ बन गया, रास्ता बन गया। जैसे आपने कहीं भी ग्राउंड देखा हो, गोल ग्राउंड रहता है, उस गोल ग्राउंड के किनारे में चलने के लिए पाथ रास्ता बना रहता है। बस वैसे ही ग्राउंड के किनारे में क्या बना है? फुटपाथ बना है, उसी के एरिया को निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए इसे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये आपको समझ में आ गया कैसे दिया हुआ है सर्कल? दो सर्कल दिया हुआ है। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा पहला को हम लोग ले लेते हैं R1 के लिए। R1 का वैल्यू दिया है 9 सेंटीमीटर और R2 का वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर। और क्या निकालना है? एरिया। तो चलिए लिखते हैं इसको। वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल, वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल। अब वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, इसमें बड़े वाले वृत्त में छोटे वाले वृत्त को माइनस कर देंगे, तब ये हो जाएगा बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। क्या है? वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। हमने निकाला था इसके पहले बड़े और छोटे, इसको इसमें इंग्लिश में बोलेंगे एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। ये हो गया हमारा फॉर्मूला हिंदी और इंग्लिश में। अब जो जो वैल्यू दिए उसको क्या करते हैं, हम लोग लिख लेते हैं। तो हमारा एरिया क्या होता है? एरिया हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में मैं क्या करता हूँ, बड़े वाले को पहले लिखा हूँ, तो इसलिए बड़े वाला हमारा क्या है? R2, तो R2 का स्क्वायर माइनस है तो माइनस, इसके लिए माइनस के लिए, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर। मैं क्या किया हूँ, R2 में R1 को माइनस कर, क्योंकि R बड़ा है तो ये बड़ा वृत्त बनेगा, ये छोटा है तो छोटा वृत्त मतलब छोटा सर्कल बनेगा। अब इसमें क्या करेंगे, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ भी पाई कॉमन है और यहाँ भी पाई क्या है, दोनों जगह पाई पाई दिया, तो पाई क्या ले लेते हैं हम लोग, कॉमन ले लेते हैं। तो पाई को क्या करता हूँ मैं, बाहर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। अब R2 और R1 जो जो वैल्यू दिया उसको क्या करता हूँ मैं, लिख लेता हूँ। चलिए पाई को पाई ही रहने देते हैं। चलिए पाई की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 22/7। पाई हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो 22/7। पाई को क्या लिख सकते हैं, 22/7। चलिए आगे देखते हैं। R2 की वैल्यू क्या दिया है हमारा, R2 की वैल्यू 12 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 12, और R का स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। R1 की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, तो R1 की वैल्यू 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसे आगे हम लोग इसे और क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 की स्क्वायर करेंगे और 9 की स्क्वायर करने के बाद उसमें सब्ट्रैक्ट करें तो ये हो जाएगा 22/7
12 144 माइनस 9 निया 81। देखिए 144 में माइनस 81 करेंगे तो ये कितना बचेगा 63। कितना बचेगा 63। चलिए इसे यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो 22/7 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 63। अब देखिए 7 से 63 कैंसिल कर सकते हैं, कुछ नहीं नीचे मतलब 1 तो कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो 7 एकम 7, 7 निया 63, 7 9 जा 63। अब क्या करेंगे, इस 9 से इस 22 को हम साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 22 × 7 इज इक्वल टू, सॉरी 9 है 7 नहीं है 9 है, 9 2 जा 18 पावर में 1, 9 2 जा 18 और 18 और 1 90। तो ये कितना आ गया 198, किसमें है सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि ये एरिया है, एरिया हमेशा किस में रहता है स्क्वायर में रहता है। तो उस सर्कुलर पाथ का क्या, उस सर्कुलर पाथ का ये क्या है हमारा आंसर है, ये क्या है हमारा आंसर। तो उस सर्कुलर पाथ का एरिया क्या निकला है 198 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये क्या निकला है वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल, वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल निकला है 198 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखिए इसका कैसा निकला है, ये हमारा एक सर्कल हो गया, इसी के ऊपर हमारा बड़ा वाला सर्कल था, ये बड़ा वाला सर्कल था। तो ये बड़ा वाला सर्कल में इसका मार्ग कितना निकला है 198 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका क्या निकला है 198। ये बीच का हमारा खाली हो गया, छोटा वाला सर्कल है, ये बड़ा वाला सर्कल है। बड़ा वाला सर्कल में छोटा वाला सर्कल माइनस कर दिए तो क्या बचा हमारा बीच वाला बचा है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कुछ डाउट है प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।